हेलो बच्चों, साइंस वाले गुरुजी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। फोर्थ नंबर चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, वो भी चल रहा है। उसका आज थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में अपने जो फोर्थ नंबर चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आने वाला अपना जैव प्रक्रम और इसी आधार पर अपना पूरा चैप्टर जो यानी पूरा सिलेबस है 10th क्लास का वो कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी। तो अब अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को। कमेंट करके ये भी बताना वीडियो कैसा लग रहा है। नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो वो भी बता देना। लेकिन पीडीएफ तभी मिलेगी जब आप अच्छे से इन नोट्सों को देख रहे हो, इन वीडियो को देख लोगे, आपको टेलीग्राम पे उनके पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं। यानी इससे ऊपर का जो पार्ट है हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आज स्टार्ट करने वाले हैं कि समजातीय श्रेणियाँ क्या होती है। क्या बच्चों, समजातीय श्रेणियाँ क्या होती है? यानी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह बोल दो बच्चों, या क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, क्या कहलाता है? समजातीय श्रेणियाँ कहलाती है बच्चों। उसके बाद अपना बात आता है कि कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति क्या है। यानी प्रकार्यात्मक समूह बोल दो हम बच्चों, या क्रियात्मक समूह बोल दो। यानी प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर पूर्व लगन यानी पहले या अनुलग्न, ठीक है, पूर्व लगन या अनुलग्न के द्वारा संशोधित संशोधित करके यौगिकों का नाम उनकी कार्बन श्रृंखला पर आधारित होता है बच्चों। कैसे होगा अभी आप इससे समझना कि नामांकन के नियम क्या है, वो सब चीज़ समझ लोगे आप। उसको बाद में ये भी समझ में आ जाएगा कि पूर्व लगन अनुलग्न क्या होता है। जो क्या होगा, पूर्व लगन क्या लगाएंगे, अनुलग्न क्या लगाएंगे, या पहले क्या लगा रहे हैं, अंत में क्या लगा रहे हैं, वो सब की सब आपको समझ में आ जाएगा। नियम देखो और जब उनके नाम देखेंगे ना तब सब समझ में आ जाएगा। तो नामांकन के नियम क्या है बच्चों? देखो कि यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले क्या देखना बच्चों कि कार्बन कितने हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। ये एक पहला काम कर लेना कि कितने कार्बन है, 2 है, 4 है, 5 है, जितने भी। दूसरी बात क्या है बच्चों कि प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लगन अथवा अनुलग्न के साथ यौगिकों के नाम को दर्शाया जाता है। एक बार आप नियम को उनको देख लो, उसके बाद नाम लिखेंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे पूर्व लगन लगाएंगे, कैसे अनुलग्न लगाएंगे। अब आपको ये बात कर रहे हैं कि ये प्रकार्यात्मक समूह होते क्या हैं। यानी प्रकार्यात्मक समूह को निम्न प्रकार से साझा समझा जा सकता है। यानी किनको बोलते हैं अपन प्रकार्यात्मक समूह? जैसे पहली बात करूं, हेलोजन। हेलोजन क्या है कि प्रकार्यात्मक समूह। जैसे बच्चों हेलोजन हो गया, कीटोन हो गया, एल्कोहल हो गए, ये सब के सब क्या होते हैं? प्रकार्यात्मक समूह होते हैं। अब चीज़ें सब समझ में आ जाएगी। अब पहले बात करते हैं अपने हेलोजन की बात करते हैं। यदि कार्बन श्रृंखला में, बच्चों समझना ध्यान से, यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह हेलोजन है तो यह पूर्व लगन क्या होगा बच्चों? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इत्यादि लगता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझना, सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो 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 बच्चों, एग्जाम्पल क्या दे रखा है? क्लोरो मीथेन। देखो बच्चों पूर्व लगन है ना, क्लोरो पहले लगा हुआ है, इसका मतलब पूर्व लगन हो गया बच्चों। पहले लगना मतलब पूर्व लगना, क्लोरो, ठीक है। और मीथेन, मीथेन का मतलब पहले बताया था बच्चों CH4 होता है मीथेन, ठीक है। और सब के सब क्या होते हैं? एथ लग गया, और एथ जिसमें लग जाता है उसमें क्या होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो बच्चों ये बात करा है कि क्लोरो है और साथ में क्या लगा हुआ है? मीथेन। तो देखो लेकिन ये क्लोरो है, जैसे क्लोरो है तो इसको क्लोरो को Cl को अपने लास्ट में लिखते हैं। ये नहीं कि आप क्लोरो मीथेन लिखा है तो आप ClCH3 लगा दोगे, ऐसा नहीं लिखना बच्चों, ध्यान रखना है। नाम क्या है कि नाम पहले लगा हुआ है, क्लोरो पहले लिखा हुआ है, लेकिन Cl क्या आएगा? लास्ट में आएगा, ठीक है बच्चों। इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी CH3Cl और नाम क्या होगा? क्लोरो मेथेन। क्या होगा बच्चों? क्लोरो मेथेन। इसी प्रकार देखो बच्चों ब्रोमो ब्यूटेन, मेथेन देखो मेथ प्लस एन, मैथ प्लस एन, इसका मतलब क्या हो रहा था बच्चों? मैंने लास्ट पहले वाले वीडियो में बता दिया। चाहिए अगर मेथेन नहीं समझ रहे तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना। यानी मैथ प्लस एन क्या होगा? मेथेन होता है। मैथ प्लस एन, और मैथ का मतलब होता है एक, ठीक है। मैथ प्लस एन, ठीक है बच्चों। वो मैथ कहा जाता है जब कार्बन की संख्या 1 होती है ना बच्चों तब मैथ लगाते हैं, कार्बन की संख्या 2 होती है तब एथ लगाते हैं, 3 होती है तो प्रोप लगाते हैं। ये चीज़ अपन लास्ट वीडियो में देख लिए। और एन एन होगा तो क्या बच्चों लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। एन पे सिंगल बॉन्ड, और इन पे क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड, और आयन पे क्या लगाएंगे बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। ये चीज़ें भी अपन लास्ट वीडियो में समझ रखी है। तो उसी प्रकार से क्या होगा बन गया देखो, मैथ प्लस एन मेथेन हो गया। यानी क्या हो? कार्बन 1 है और क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो इस प्रकार क्या बन गया अपना? ये मेथेन बन गया, ठीक है। और क्लोरोमेथेन का मतलब बता दिया
ये क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया साथ में, ठीक है। इसी प्रकार देखो बच्चों, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो का मतलब बी आर लगेगा, और लगेगा कहाँ पर बच्चों, लास्ट में। बी आर कहाँ लगेगा, लास्ट में। नाम या पहले ब्रोमो लिखा हुआ बच्चों, लेकिन लगाना कहाँ है, लास्ट में लगाना है। और ब्यूटेन का मतलब देखो बच्चों, ब्यूट प्लस एन, क्या होगा बच्चों, ब्यूट प्लस एन, ब्यूट प्लस एन बता दिया। एन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन वाला, यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो देख लो यहाँ पर कितने कार्बन है बच्चों, अभी आप देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4 कार्बन, तो क्या हो गया, ब्यूट। और सब में क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या लग गया, एन, तो ये ब्यूटेन बन गया। और लास्ट में क्या लगा दिया, बी आर, ब्रोमीन लगा दिया, इसलिए क्या बन गया, ब्रोमोब्यूटेन बन गया बच्चों। इसी प्रकार अपने प्रकार्यात्मक समूह दूसरी की बात करें तो क्या होगा, एल्कोहल की बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे अपन अभी किसकी बात की थी, जैसे हेलोजन की बात की थी, उसी प्रकार हेलोजन में बच्चों ध्यान रखना, ये हेलोजन में क्या क्या आएंगे, जैसे जो हेलोजन होते हैं ना बच्चों, इसमें क्या होते हैं, ध्यान रखना, हेलोजन में क्या होता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस प्रकार क्या होते हैं, ये हेलोजन होते हैं बच्चों, ठीक है। यानी हेलोजन, क्लोरो, ब्रोमो, ब्यूटेन, आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब क्या होंगे, हेलोजन होंगे। और एल्कोहल में क्या लगेगा बच्चों, ओ एच लगेगा, ठीक है बच्चों। एल्कोहल होता है ना बच्चों, क्या होता है, ओ एच लगेगा लास्ट में। यदि देखो क्या कह रहे हैं, यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह एल्कोहल हो, यानी ओ एच लगा हुआ है, देखो, तो उसे अनुलग्न में क्या लगा दोगे, आप क्या लगा दोगे, ओ लगा दोगे, ठीक है। अनुलग्न में क्या लगा दोगे, ओ लगा दोगे, ठीक है। तो ये देखो, एथेनॉल क्या लगा दिया, नोल, नोल लगा दिया ना बच्चों। एथेन प्लस ओल, ये क्या है, पेंटेन प्लस ओल, ठीक है। देखो, एथ, एथ में मैंने क्या बताया, एथेन है। अभी जब बताया, एथेन में कितने कार्बन होते हैं बच्चों, 2 कार्बन, तो 1 2, एथेन, एथ प्लस एन, और सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड भी है। और ओल का क्या लगा हुआ है बच्चों, बस एक चीज़ ही ध्यान रखनी है, यानी कि एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको, कि जो हेलोजन था, हेलोजन के नाम में क्या देखो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, इस प्रकार क्या होंगे, ये पूर्व लगन लगे हुए थे, ठीक है। और अपन इनको लगा रहे थे लास्ट में, इसका जो प्रतीक लगा रहे थे लास्ट में, जैसे बी आर लास्ट में लगा दिया, मेथेन में, क्लोरो में क्या है, सी लास्ट में लगा दिया, लेकिन यहाँ पर इसमें नहीं होता ये। एल्कोहल में देखो बच्चों, ओल लगा दिया ना, तो ओल भी लास्ट में लगा हुआ है, और ओ एच भी लास्ट में लगा हुआ है, बस इतना ध्यान रखना। बस सिर्फ एक हेलोजन ही है जिसमें क्या लगाएंगे, क्लोरो तो क्या लगाएंगे, बाद में लिखेंगे, लिखेंगे सी एल तो बाद में लिखेंगे, और नाम में क्या लगा देंगे, क्लोरो पहले लिख देंगे, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। और बाकी इस सब में क्या होगा, जैसे ओ एच लास्ट में लगा हुआ है बच्चों, और यहाँ पे भी ओल देखो लास्ट में लगा हुआ है, जैसे एथेनॉल, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल का मतलब 5 कार्बन वाला, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला, और लास्ट में क्या लगाया, ओ एच लग गया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, एथेनॉल, पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल, ऐसे प्रकार से क्या हो जाएंगे इसके बाद। उसके बाद में तीसरा अपना प्रकार्यात्मक समूह है एल्डिहाइड, क्या बच्चों, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में देखो, यदि बच्चों, यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह क्या हो, एल्डिहाइड हो, तो क्या लगेगा लास्ट में, सी एच ओ, क्या मिलेगा बच्चों, सी एच ओ। जैसे एल्कोहल में क्या मिल रहा था, ओ एच, यहाँ क्या मिलेगा, सी एच ओ। और अनुलग्न में इसमें क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे बच्चों, क्या लगा देंगे, एल, देखो यहाँ एल लगा हुआ है लास्ट में, देखो बच्चों एल, संधि विच्छेद करके देखो आप, एल है या नहीं। एथेन प्लस एल, ब्यूटेन प्लस एल, ये देखो एल लगा हुआ ना बच्चों, एथेन प्लस एल, ब्यूटेन प्लस एल। एथेन का मतलब बच्चों बता दिए, 2 कार्बन वाला, तो देखो 1 2 कार्बन हो गए, सिंगल बॉन्ड है, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, सी एच ओ, लास्ट में क्या लगा हुआ है, सी एच ओ। तो आप कैसे बना सकते हो, एथेनॉल का बना सकते हो, ब्यूटेनॉल का बना सकते हो, प्रोपेनॉल का बना सकते हो, हेक्सेनॉल का बना सकते हो, कार्बन के आधार पर उनकी क्या बना सकते हो, उसकी संरचना बना सकते हो बच्चों। अब बात करते हैं कीटोन की बच्चों, कीटोन क्या होता है, यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह क्या मिल जाए, ये कीटोन, कैसे होता है बच्चों, ये प्रकार्यात्मक समूह होता है। तो अनुलग्न में कीटोन देखो बच्चों, ओन, ओन नाम आ रहा है ना, कीटोन ओन, कीटोन ओन, तो ओन लगाएंगे, देखो लास्ट में क्या है, देखो ओन लगा दिया, कीटोन, ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, देखो संधि विच्छेद करके देखो, प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ओन, ब्यूटेन प्लस ओन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ठीक है बच्चों। अब देख लो इसकी संरचना में, ये कीटोन का समूह है, बीच में आ रहा है नहीं आ रहा, बस वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये क्या गया, बीच में आ गया, ठीक है, इस प्रकार इसका फॉर्मूला बन गया। उसके बाद बात करते हैं प्रकार्यात्मक समूह, नेक्स्ट कौन सा अपना, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक क्या होता है, सी ओ ओ एच, ठीक है बच्चों। देखो, यदि कार्बनिक श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी ये हो, सी ओ एच ओ उपस्थित हो, दोनों लोगन क्या लगेगा, इसका ध्यान रखना बच्चों, क्या लगेगा, ओइक लगेगा। जैसे मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, देखो मेथेनोइक अम्ल जो चिंटी के डंक में होता है बच्चों, क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है,
फॉर्मिक अम्ल को क्या बोलते हैं बच्चों? मेथेनोइक अम्ल। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेथेनोइक अम्ल जो चींटी के डंक में होता है, नेटल के पादप में होता है, वही है मेथेनोइक। ये प्रोपेनोइक हो गया बच्चों। फॉर्मूला भी याद कर लेना साथ में। इसके बाद अपना शुरू होता है बच्चों कि द्विआबंधित हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? द्विआबंधित मतलब डबल बॉन्ड वाले। अभी तक अपन सिंगल बॉन्ड वाले पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे डबल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड वाले कौन से होते हैं? ठीक है बच्चों, देखो, यदि हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध उपस्थित होते हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्किन बोलते हैं बच्चों। और इसमें अनुलग्न में क्या लगाएंगे? ईन लगाते हैं बच्चों। देखो एल्किन में नाम आ रहा है बच्चों, वो चीजें बता दी मैंने, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। नाम बताया, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। एल्केन में बच्चों एन आता है, सिंगल बॉन्ड। एल्किन में डबल बॉन्ड। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये पढ़ चुके अपन। एल्केन पढ़ चुके बच्चे, अब पढ़ने वाले एल्किन। एल्किन यानी डबल बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। देखो पहले पढ़ के आए थे एथेन, अभी बात कर रहे थे ना अपने एथेन की, यानी एथ प्लस एन। क्या पढ़े थे बच्चों? एथ प्लस एन। एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। और एथ का मतलब दो कार्बन वाला, ठीक है बच्चों। अभी बात करें, देखो इसके एग्जाम्पल देख करते हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं? एल्किन समूह पढ़ने वाले हैं। एल्किन समूह का एग्जाम्पल देखो, एथीन बच्चों। नाम देखो इस बार, एथ प्लस इन आ गया बच्चों। इस बार क्या आ गया? इन। इन का मतलब डबल बॉन्ड आ गया बच्चों एक। और एथ का मतलब तो वही सेम ऊपर जो पड़ा था, दो कार्बन। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन? एक कार्बन, दो कार्बन। लेकिन यहाँ इन आ गया, मतलब डबल बॉन्ड है। जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो नाम के अंत में क्या लिखेंगे? इन। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन? एथीन। जैसे पेंटीन, यानी पांच कार्बन वाला, पेंट प्लस इन। तो पेंटीन देखो कार्बन कितने, एक दो तीन चार पांच कार्बन हो गए, लेकिन पेंटीन इन लगा हुआ है लास्ट में। इन मतलब है कि कहीं ना कहीं क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ये देखो डबल बॉन्ड आ गया। जैसे ही आपको संरचना दे दे बच्चों, ये संरचना दे दे आपको, और आपसे नाम पूछ ले कि इसका नाम क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले इसमें कार्बन की संख्या गिननी है। देखो कितनी है, एक दो तीन चार पाँच है। तो पाँच के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? पेंट लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जैसे कार्बन पाँच आ जाए तो क्या लगाओगे आप? पेंट लगा दोगे, ठीक है। पेंट लगाने के बाद में क्या लगा दिया? पेंट लगा दिया ना बच्चों। पेंट लगाने के बाद में आपको क्या करना है? आपको बाद में इसमें आपको ये देखना है कि अब पेंट तो लगा दिया आपने, दूसरी बात आपको ये देखना है कि कहीं सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आते ही क्या लगा दो बच्चों? इन। तो क्या आ जाएगा? पेंटीन। तो फॉर्मूला क्या बन गया? पेंटीन। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार को ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बच्चों नेक्स्ट आता है कि कार्बन, जो कार्बनिक यौगिकों के जो रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं। जैसे बच्चों दहन की बात करते हैं, कार्बनिक यौगिक यानी कोयला है, मान लो बच्चों, यानी कार्बनिक यौगिक की बात कर रहा हूँ कोयला की, ठीक है। कार्बन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर उष्मा, प्रकाश और कुछ यौगिक बनाते हैं। जैसे कार्बन दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? देखो बच्चों, ये कार्बन कर रहा है, देखो ये कोयले की बात कर रहा हूँ बच्चों। कोयला होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है, तो क्या बनेगा? CO2, और साथ में क्या मिलेगी? उष्मा व प्रकाश, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, ये कार्बन किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कोयले की बात कर रहा हूँ। यानी कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है। और जब कोयले को जलाते हैं अपन बच्चों, आग लगाते हैं, तो किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? CO2। और साथ में क्या मिलेगी अपने को? उष्मा। इसी प्रकार जैसे क्या है ये, जैसे अपन बात करते हैं मेथेन, CH4, क्या बच्चों? मेथेन होती है, ठीक है। और जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? CO2, H2 और उष्मा, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण है उसके बाद बच्चों। ऑक्सीकरण क्या होता है? यानी दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसे अभिक्रिया भी होती है जिसमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। इसके बाद में ये इक्वेशन है बच्चों ऑक्सीकरण की, कौन है ये? इसके नाम देखो क्या होता है? एथेनॉल होता है बच्चों, ठीक है। और क्या बन जाएगा? मेथेनोइक अम्ल में। कैसे बनेगा? इसका फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों ऑक्सीकारक क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीकारक कहा जाता है। और यानी ऑक्सीजन देना। बच्चों एक चीज़ ये ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में बताया था आपको
कि अपचयन और उपचयन, क्या बताया था बच्चों, अपचयन और एक उपचयन था अपना, याद आ रहा है तो आपको। अपचयन और उपचयन वही चीज है बच्चों, यानी अपचयन और उपचयन में क्या पढ़ा था बच्चों, देखो उपचयन में अपन पढ़ा था, उपचयन को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीकरण बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीकरण, और एक होता है अपचयन। और ऑक्सीकरण में मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीजन का जुड़ना O2 होता है ना बच्चों, ये चीजें बताई थी अपने, O2 का ऐड होना यानी प्लस होना, और हाइड्रोजन का हटना यानी माइनस होना, ये क्या कहलाता है, अपचयन, उपचयन कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। और इसमें देखो जिसका उपचयन होता है ना बच्चों, उसका होता है अपचय, वो क्या कहलाएगा, वो अपचय कहलाएगा। देखो यहाँ पे अपन बात क्या करें, ध्यान से समझना बच्चों, देखो ऑक्सीकारक कह रहा है, यानी कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, यानी O2 दे रहा है, यानी O2 की क्या रही है, कमी हो रही है, O2 ये दे रहा है, ठीक है। और O2 का हटना क्या कहलाता है बच्चों, O2 का हटना कहलाता है अपचयन, क्या कहलाता है बच्चों, अपचयन कहलाता है, O2 का हटना अपचयन कहलाता है। यानी इस चीज को ध्यान रख लेना कि जिसका अपचयन होता है ना वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक, जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक, और जिसका उपचयन होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, उपचायक, क्या कहलाता है बच्चों, उपचायक। ध्यान से समझना इस चीज को, यानी एक चीज याद ध्यान रखना, यानी अपने फर्स्ट चैप्टर में ये बात की थी कि ऑक्सीजन होता है ना बच्चों, ऑक्सीजन देने की क्षमता, ऑक्सीजन देता कौन है, ऑक्सीजन वही देता है जो क्या होते हैं, अपचायक होते हैं, जो अपचयन होता है ना जिसका वो ऑक्सीजन देते हैं, और जो ऑक्सीजन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक, ठीक है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। इसके एग्जाम ध्यान रखना, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाई क्रोमेट, ये इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं अपन संकलन अभिक्रिया बच्चों, संकलन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में देखो इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, संकलन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बात हो रही है बच्चों, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले की, ठीक है, को जो पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। उत्प्रेरक के कारण प्रक्रिया की गति तीव्र हो जाती है, लेकिन यह विक्रिया रासायनिक क्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। यानी ये क्या कर रहा है कि जैसे अपन जो वनस्पतिक तेल और जो घी बनाते हैं ना, वो संकरण अभिक्रिया होती है। इसमें देखो ये कह रहा है कि जो डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड वाला हो गया या ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया, क्योंकि एल्केन जो किसकी बात कर रहा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किसके उत्प्रेरक, निकल की उत्प्रेरक और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो बच्चों ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, और ये बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, इसको तोड़ देता है, ठीक है। देखो अलग अलग हो गए, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गए, ठीक है। क्या कहते हैं, वही चीज है ये, किस में हो गया, संतृप्त में, असंतृप्त से किस में कन्वर्ट हो गया, संतृप्त में कन्वर्ट हो गया। परिभाषा को ध्यान से समझो कि इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैलेडियम, जो पैलेडियम बोल दो, या निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में क्या करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। उत्प्रेरक के कारण क्या होती है बच्चों, उत्प्रेरक यानी एंजाइम की बात हो रही है बच्चों। एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, उसके वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अब निकल उत्प्रेरक का उपयोग, वंश, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट मान लेना इसको चीज को, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो आप लिखोगे निकल उत्प्रेरक का, ठीक है बच्चों। उसके बाद आती है अपने प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या होती है बच्चों, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले बच्चों, सिंगल बॉन्ड वाले का मतलब एल्केन की बात कर रहा हूँ बच्चों, किसकी, एल्केन की, ठीक है, अत्यंत अन्य अभिक्रिया होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रो कार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करता है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं बच्चों। क्या होता है इसके, देख लो, ये रिएक्शन याद रखनी है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन चैप्टर का लास्ट पार्ट आता है कि कुछ जो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है उनके बारे में भी देख लेते हैं बच्चों। जैसे एथेनॉल बात करते हैं, तो एथेनॉल का मुख्य
जो गुण धर्म निम्न प्रकार होते हैं। किस प्रकार होते हैं देखो बच्चों, क्या क्या ध्यान रखने हैं आपको। क्वेश्चन आ जाए कि एथेनॉल के गुण धर्म लिखिए, तो आपको बताने हैं कि भौतिक गुण धर्म क्या होंगे और रासायनिक गुण धर्म क्या होंगे। भौतिक गुण धर्म देखते हैं बच्चों कि शुद्ध जो एथेनॉल एक क्या होता है, रंगहीन द्रव्य होता है, उसे क्या कहते हैं, एल्कोहल भी कहते हैं। याद रखने पड़ेगा बच्चों इसमें। ये अच्छा क्या होता है, विलायक भी होता है, इसलिए इसका उपयोग क्या कहते हैं, टिंचर आयोडीन में बनाते में। कफ सिरप होता है, जैसे बच्चों अपन खांसी की दवाई आती है उसमें क्या होता है, अल्कोहल होता है, तभी तो अपने क्या होता है, खांसी की दवाई लेने पर क्या होता है, नशा हो जाता है। क्योंकि अल्कोहल के समझते हो बच्चों, इथेनॉल मतलब अल्कोहल ही हो रहा है, यानी दारू के जैसे ही काम कर रहा है और दवाइयों में काम आ रहा है। और उसके बाद है कि एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है और इसका गलनांक कितना होता है बच्चों, 156 केल्विन और क्वथनांक 351। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी बच्चों। उसके बाद रासायनिक गुणधर्म में क्या होगा इसका, दहन में, यानी एथेनॉल होता है वायु में क्या होता है, नीली लौ के साथ जलकर क्या बनाएगा, CO2 बनाता है और साथ में जल बनाता है बच्चों। ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे बच्चों। जैसे ये एथेनॉल हो गया, C2H5OH, और ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, दहन। तो बच्चों जब भी दहन का नाम आए तो समझ लेना का ऑक्सीजन ही होगी, क्या बनाएगा, CO2 और जल बना देगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एथेनोइक अम्ल बना लेगा बच्चों। देख लेना, ये देखो ये क्या करेगी, इसकी भी क्रिया दे रखी है। उसके बाद अपन आता है बच्चों एथेनोइक अम्ल से क्रिया, यानी एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिल जो एथेनोइड एवं जल प्रदान करते हैं। एथे जो क्या कह रहा है कि एल्कोहल व सल्फ्यूरिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक निर्मित होता है उन्हें एस्टर कहते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया को याद कर लेना। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अवधारणा सहित समझाइए, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है एस्टरीकरण अभिक्रिया को। उसके बाद बच्चों बात करते हैं अपन सोडियम से क्रिया, यानी एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। ठीक है बच्चों, कैसे करता है इक्वेशन को ध्यान रखना। सोडियम एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और कौन सी गैस दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। और साइड में क्या बन रहा है बच्चों, सोडियम एथे क्या बन रहा है, एथोक्साइड। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है, सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ये चीज़ ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आता है अपन एथेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, एथेनोइक अम्ल के गुण धर्म बात कर लेते हैं पहले के। ठीक है, अब एथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। एथेनोइक अम्ल होता है ना बच्चों, ध्यान इस चीज़ का रखना है कि एथेनोइक अम्ल है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। और मेथेनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं बच्चों। अभी जो अपन मेथेनोइक अम्ल पढ़ा है, अभी जो अपन मेथेनोइक अम्ल पढ़ा है उसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, जो चिंटी के डंक में होता है, नेटल के पादप में होता है। अब बात करते हैं एथेनोइक अम्ल की, और एथेनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं अपन, एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से संबंध रखता है। एसिड जो एसिटिक अम्ल का ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिरका के बारे में। सिरका क्या होती है, यानी एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन को क्या कहते हैं बच्चों, सिरका कहते हैं। और उसका गलनांक और थनांक भी ध्यान रख लेना बच्चों। यानी ये जो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, एक तो क्या हो गया, एसिटिक यानी एथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। दूसरा कि सिरका किसे कहते हैं, तो सिरका में आप कहोगे कि एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन को क्या कहते हैं अपने, सिरका कहते हैं बच्चों। इस प्रकार इसकी जो विशेषताएं ध्यान रखनी है। उसके बाद अपन नेक्स्ट आता है एथेनोइक अम्ल का रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों, एस्टरीकरण अभिक्रिया में काम आता है। यानी एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन भी ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद आता है क्षारक के साथ अभिक्रिया, यानी खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है NaOH से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम एथेनोइट बनाता है। ठीक है बच्चों, एथेनोइट इसका ध्यान रखना, फॉर्मूला सोडियम एथेनोइट का याद कर लेना बच्चों, याद करनी पड़ेगी क्वेश्चन, इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद आता है कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यानी एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट व सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट से क्रिया करके लवण CO2 व जल बनाते हैं। और ये इसकी इक्वेशन आगे बच्चों ये याद रखनी पड़ेगी कि एथेनोइक अम्ल होता है ना बच्चों, ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है, कैसे कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है और कैसे सोडियम एसीटेट बना रहा है।
इसके बाद अपन बताते हैं बच्चों, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, साबुन और अपमार्जक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं साबुन और अपमार्जक में बच्चों। ठीक है, साबुन तैयार करना। साबुन क्या होते हैं? बहुत ही पुराने अपमार्जक हैं जिन्हें तेल वसा को क्षार द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में साबुन उच्च वसा अम्लों जैसे क्या होता है, स्टीरिक अम्ल, ओलिक अम्ल हुआ है, पामिटिक अम्लों से सोडियम तथा पोटेशियम के लवण। बस ये ध्यान रखना, सोडियम पोटेशियम की क्या होते हैं? लवण होते हैं बच्चों साबुन करने में। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? लवण होते हैं। ये क्या करते हैं, इसकी जो ग्लीसिन वाली आपको एक है, और साबुन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, देखो क्या किसके लवण हो गए? सोडियम के और पोटेशियम के। उसके बाद है ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ोगी बच्चों। कोई इसमें क्या है कि नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि क्या क्या काम होते हैं साबुन के। ठीक है, उसके बाद होते हैं अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है? देखो साबुन, पहले साबुन था, वो अपमार्जक आ गया, शोधन से क्या बन गया? अपमार्जक। यानी साबुन से भी क्या होते हैं? अच्छे काफी गुण होते हैं इसमें। ठीक है, यानी क्या कहता है, साबुन जो मृदु जल और कठोर जल में काम नहीं करता, लेकिन ये अपमार्जक यहाँ काम कर जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या कहते हैं, इसका उपयोग ज़्यादा होता है। साबुनीकरण वेन भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, जैसे पाउडर, ये चीज़ होती है, अपने को पता ही है बच्चों। ठीक है, इसके बाद आती है अपने मिशेल। क्या होती है मिशेल? संरचना इंपॉर्टेंट है कि साबुन जैसे सोडियम एस्टीरेट जो होते हैं ना, उसे मिशेल का बनाना इस प्रक्रिया द्वारा बनता है कि सर्वप्रथम सोडियम जो स्टीरेट होते हैं अणुओं को जल में आयनीकृत करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको देखना है किस प्रकार आयनित कर रहे हैं। ठीक है, ये ये क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये क्या होती है? मिशेल की संरचना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी जो जल विरोधी होता है ना बच्चों, जल विरोधी भाग यानी क्या अंदर की तरफ होता है। ठीक है, और जल स्नेही भाग क्या होगा? ये बाहर की तरफ होगा। इस तरह से बना रहे हो बच्चे। ठीक है, यानी जो ये अंदर वाले जल विरोधी भाग है, और ये जल स्नेही भाग है जो बाहर की तरफ होती है। और किसकी संरचना का निर्माण कर लेते हैं? मिशेल संरचना का निर्माण कर देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और देखो इसके बाद क्या दे रखा है कि साबुनों का शोधन की क्रिया। बच्चों यही चीज़ दे रखी है, बिल्कुल आसान सी है, कोई चीज़ें नहीं दे रखी। कपड़ों पर कैसे धब्बे जो कैसे मैल उठता है वो चीज़ें दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ोगे तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ से पढ़ोगे कि साबुन का जो शोधन है ना बच्चों, अगर आप स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो कि कैसे मिसेल है, कैसे ये जो काम करता है वो आप अच्छे से याद कर सकते हो। इतना हार्ड कुछ भी नहीं है, स्क्रीन शॉट ले लो आप अच्छे से इसका। इसके बाद अपने जो देखो कैसे ये चीज़ दिखा रखी है कि कैसे जो मेल है वो कैसे हटता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो आप इसको, पढ़ भी सकते हो। बस बच्चों, इसके साथ अपना चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बच्चों, शेयर करना अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और पीडीएफ चाहे तो वो भी कमेंट करके बता देना बच्चों। कमेंट में लिखोगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन तभी मिलेगी जब आप अच्छे से वीडियो देखते हैं। इस प्रकार अपना पूर्ण चैप्टर यानी जितने भी तरह के चैप्टर है वो सब के सब कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।